मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर उभर चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए फिर मंत्री बन गए। विभाग भी उन्हें केंद्रीय टेलीकॉम मिला। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके साथ साथ पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले पूर्वोत्तर विकास की भी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीएम ने भरोसा जता के दे ही दी। सिंधिया पर भरोसा आलाकमान का बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज और बढ़ रही है, वो है सिंधिया समर्थक वफादारों का इंतजार। वो इंतजार इसलिए बढ़ रहा है कि इनमें से कई समर्थक ऐसे हैं जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और उस दौरान वो मंत्री भी बन गए थे, लेकिन इसे राजनीति का संयोग कहें या वक्त का तकाजा कि वो अब हाशिए पर हैं। उनमें सबसे पहला नाम इमरती देवी का है। इमरती देवी, जिन्हें पार्टी ने हारने के बाद फिर टिकट दिया डबरा से, वो एक बार फिर विधानसभा चुनाव में हार गई। महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो पंचायत मंत्री थे, वो भी चुनाव हार गए। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वो भी चुनाव हार गए। इन सबको मंत्री का दर्जा दिया गया था। इनमें से 2 तो मंत्री थे, वही इमरती देवी को मंत्री का दर्जा प्राप्त था। आपको बता दें, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र की राजनीति में स्ट्रांग बनकर उभरे हैं। अब उसके बाद उनके समर्थकों का इंतजार भी बढ़ रहा है। यही वजह है, चाहे इमरती देवी हो, चाहे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हो या महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऐसे कई लोग हैं जो इंतजार में हैं कि महाराज के सिर पर कामयाबी का ताज है। अब उनका क्या होगा, उनका नंबर कब आएगा, सिंधिया समर्थक वफादारों को कब जगह मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस अक्सर निशाना साधती है और ये कहती है कि जरा देखिए क्या हाल हुआ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। हालांकि इससे अलग बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो निकट सहयोगी माने जाते हैं, उनमें से अधिकांश बड़े मंत्री पद पर विराजित हैं। चाहे आप तुलसीराम सिलावट की बात करें या गोविंद राजपूत, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में पार्टी को शानदार जीत दिलाई है। यही वजह है कि लगातार आलाकमान भी इस चीज का ध्यान रख रहा है। वहीं सिंधिया समर्थक वो नेता जो चुनाव हार गए, उनको इंतजार इस बात का है कि केंद्र में एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बन गए हैं तो शायद उनकी किस्मत भी संवर जाए। लेकिन ये तो बीजेपी आलाकमान तय करेगा। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ताकतवर बनकर उभरे हैं, लेकिन उनकी इस ताकत के बाद क्या वो अपने उन समर्थकों का इंतजार खत्म करा पाएंगे जो पहले से ही कतार में हैं और उनको लग रहा है कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तो वक्त बताएगा और बीजेपी आलाकमान तय करेगा। लेकिन हाँ, समर्थक जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसे पर आस लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।